अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह कहानी है एक ऐसी बहन की जिसका आंगन सुना था, फिर अल्लाह की रहमत बरस गई। आज उसका आंगन फूलों से महक रहा है। सबीहा 25 बरस की एक नर्म मिजाज शरीफ औरत, जिसका दिल अल्लाह की इबादत में डूबा रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून और उम्मीद झलकती थी, मानो हर दुआ में वो अल्लाह से साक्षात मिलती हो। शादी को 3 साल बीत चुके थे, मगर उसकी गोद अब तक सूनी थी। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सजाया, अपने प्यार से सींचा, वही घर अब उसे तानों का बोझ तले दबाने लगा था। बंजर जमीन सी बैठी रहती है, ना फसल ना फल। उसकी सास की जबान से निकला हर ताना सबीहा के दिल को चाक करता। अल्लाह न करे तेरे जैसी औलाद किसी को मिले, ये शब्द जहर बनकर उसकी रूह में उतरते। सबीहा चुपके चुपके रोती, कभी रात के सन्नाटे में तकिए को सीने से लगाकर, तो कभी सजदे में सर झुकाकर अल्लाह से अपने दर्द बयां करती। उसकी सहेलियां, जो कभी उसकी हमराज थीं, अब तंज कसने लगी थीं। सबीहा, तेरा आंचल तो हवा भी छूने से कतराती है। ये सुनकर उसका दिल टूटता, मगर वो चुप रहती, बस अल्लाह से मांगती, या रब, मुझे मां बनने का सुख दे, मेरी कोख को रोशन कर। फिर एक दिन अल्लाह की रहमत का सूरज उगा। सबीहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए जब टेस्ट पॉजिटिव आया। वो मां बनने वाली थी। उसने अपने शौहर अहमद को गले लगाया और दोनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर में खुशी की लहर दौड़ी, मगर ये लहर ज्यादा देर न ठहरी। तीसरे महीने से सबीहा को अजीब सी तकलीफ होने लगी। कभी पेट में तेज दर्द, कभी खून की बूंदें, तो कभी ऐसा लगता जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हों। डॉक्टरों के चक्कर, टेस्ट, दवाएं, सब कुछ आजमाया, मगर कोई जवाब न मिला। रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, फिर ये हालत क्यों? डॉक्टर भी हैरान थे। सबीहा डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों की चमक कहीं खो सी गई। अहमद का दिल भी टूट रहा था, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। एक दिन उसने सुना कि शहर में फारूक साहब नाम के एक पाक दिल आमिल हैं, जिनके पास लोग अपनी मुश्किलें लेकर जाते हैं। अहमद ने सबीहा का हाथ थामा और उसे फारूक साहब के पास ले गया। फारूक साहब की छोटी सी कोठरी में कुरान की तिलावत की गूंज थी। उन्होंने सबीहा को देखा, उसकी आंखों में झांका और फिर आंखें बंद कर कुछ देर खामोश रहे। जब बोले तो उनकी आवाज में गहरा यकीन था। बेटी, ये तकलीफ दवाओं की नहीं, रूहानी है। तेरे पेट में जो नन्हा मेहमान है, उस पर किसी की बुरी नजर और तावीज का साया है, मगर डर मत, अल्लाह की रहमत हर साये से बड़ी है। सबीहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करूं बाबा? फारूक साहब ने मुस्कुराकर उसे एक अमल बताया। हमल की हिफाजत के लिए असरदार वजीफा हर रोज फज्र और ईशा की नमाज के बाद ये अमल करें। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें। हर बार अपने बच्चे की हिफाजत की दुआ मांगते हुए 3 बार ये आयत पढ़ें, व उफ़व्विबु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, व उफ़व्विजु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। और मैं अपना काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखता है। सूरह गाफिर 44। 21 बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इहफ़ज़नी व वलदी मिम्मा यकीदून वर्ज़ुक़नी सलामता वल आफ़ियत वजअलतु उमूरी कुल्लहा इलैका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहफ़ज़नी व वलदी मिम्मा यकीदून वर्ज़ुक़नी अस्सलामता वल आफ़ियत वजअलतु उमूरी कुल्लहा इलैका या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह, मुझे और मेरे बच्चे को हर बुराई से महफूज रख, हमें सलामती और आफियत अता फरमा, और मैं अपने सारे काम तेरे सुपुर्द करता हूँ, ए सबसे रहम करने वाले। अंत में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये अमल कम से कम 11 दिन तक पूरी शिद्दत के साथ करें। हर बार दुआ के बाद अपने पेट पर हल्के से हाथ फेरें और अल्लाह से रो रो कर अपने बच्चे की हिफाजत मांगें। वजीफे के फायदे: हमल की हिफाजत और बच्चे की सेहत में बरकत, नजर, जादू और हर रूहानी तकलीफ से निजात, माँ के दिल को सुकून
और बच्चे की रूह को राहत, अल्लाह की रहमत का नज़ुल। अंजाम। सबीहा ने फारूक साहब के बताए अमल को पूरे यकीन और तवक्कल के साथ शुरू किया। हर फज्र और ईशा के बाद वो सजदे में सर झुकाती, आंखों से आंसू बहते और वो अपने बच्चे की हिफाजत मांगती। उसका दिल कहता था कि अल्लाह उसकी सुन रहा है। 11वें दिन जब वो सजदे से उठी तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसका दर्द जैसे हवा में घुल गया। अगले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर हैरान रह गए। सबीहा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका दिल धड़क रहा है, जैसे कोई गीत गा रहा हो। ये सुनकर सबीहा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अहमद ने उसका माथा चूमा और बोला, तुम्हारा यकीन जीत गया सबीहा। 9 महीने बाद सबीहा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उसका चेहरा नूरानी था, जैसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे तराशा हो। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वही सास जिसकी जबान कभी तानों से भरी थी, अब अपने पोते को गोद में लेकर आंखों में आंसू लिए बोली, सबीहा, तू तो सच्ची वाली नेक औरत निकली। तेरा यकीन और तेरा अल्लाह तुझे कामयाब कर गया। सबीहा ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उसकी आंखें अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं। वो जानती थी कि हर टोहाइया, ताना, हर दर्द, हर आंसू उसकी इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं था। उसका बेटा उसकी दुआओं का जवाब था और उसका यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत। आज सबीहा का घर हंसी और बरकत से भरा है। उसका बेटा, जिसे वो प्यार से रहमत बुलाती है, हर दिन उसे अल्लाह की रहमत की याद दिलाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी बहन है जो हमल में तकलीफ उठा रही है, तो इस वजीफे को जरूर आजमाएं। अल्लाह से बढ़कर कोई दवा नहीं। अगर आपको कोई खास वजीफा या अमल या किसी मसले में कोई मदद चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब अपने दोस्त मोहम्मद गुफरान को दें इजाजत। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।